हेलो हेलो। नमस्ते मैम, आरटीसीएफ कंट्रोल रूम भोपाल से अब्दुल खान बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सरिता चामरिया बोल रही हूँ, आशा कार्यकर्ता। आपकी आरटीसीएफ की ट्रेनिंग हो गई है? हाँ सर, हो गई है। भारत में हर साल अनुमानित 12 लाख से ज्यादा बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश के 1,40,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं। डायरिया, निमोनिया जैसी घातक बीमारियों और टीकाकरण के अभाव के चलते या सही वक्त पर इलाज न मिल पाने के कारण ज्यादातर मौतें होती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए और नियमित टीकाकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने मिशन इंद्रधनुष, सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा और महिला स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। इन पखवाड़ों के सुचारू संचालन की देखभाल के लिए यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्य प्रदेश सरकार ने टेलीकॉलर सिस्टम स्थापित किया। टेलीकॉलर्स को पहले प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत सरकार द्वारा दिए गए फॉर्मेट्स के आधार पर उन्हें चेकलिस्ट प्रदान की गई है। उस चेकलिस्ट के आधार पर वो विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पूछते हैं और इस तरह उनके कार्यक्रम की निगरानी करने में सहायता होती है। मिशन इंद्रधनुष और सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सतपुड़ा भवन भोपाल में 6 टेलीकॉलर नियुक्त किए गए, जो जिला विकास खंड स्तर अधिकारियों के अलावा आशा कार्यकर्ता और एएनएम जैसी मैदानी कार्यकर्ताओं को भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से मोबाइल पर संपर्क कर पहले से तैयार चेकलिस्ट से सवाल कर आवश्यकताओं की जानकारी एकत्रित कर शासकीय अधिकारियों तक उसी दिन पहुँचाते हैं। आशाओं को कॉल करते हैं, उनसे फॉलोअप लेते हैं, उनके जो इशू होते हैं वो हम कोऑर्डिनेटर सर को दे देते हैं। फिर कोऑर्डिनेटर सर जो हैं वो उसे फॉलोअप करते हैं और फिर बताते हैं कि इशू सॉर्ट आउट हुआ है। तो फिर जो आशाओं से बात की थी फिर उन्हें दोबारा आशाओं को कॉल करके उनसे फॉलोअप लिया जाता है। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना कर माताओं को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बीमारियों से बचाव और सुरक्षा के गुर सिखाए गए। माताओं को बच्चों में डायरिया के निर्जलीकरण जैसे गंभीर प्रभावों के बारे में बताकर 5 वर्ष तक के बच्चों को डायरिया के प्रभावों से बचाने के लिए जिंक और ORS की जोड़ी इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया और पखवाड़े के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घर घर जाकर ORS के पैकेट बांटे गए। ये ORS है और ये जिंक की गोली है। ORS हर दस्त के बाद देना है और जिंक की गोली एक दिन में एक बार देनी है। ये दोनों मिलकर जोड़ी नंबर 1 का काम करते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत पोलियो, टीबी, गलघोटू, टिटनेस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया था। 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्ष्य रखकर आशा कार्यकर्ता और एएनएम लक्ष्य समूह के साथ बैठक, प्लानिंग, प्रशिक्षण, सामाजिक संवाद और प्रतिदिन की मॉनिटरिंग जैसे कार्यों को अंजाम देती है। मैदानी स्तर पर कार्य करने वाली कार्यकर्ता और अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित कर आवश्यकताओं की पूर्ति में ये टेलीकॉलर मील का पत्थर साबित हुए हैं। समस्त आशाओं को समस्त एएनएम सुपरवाइजर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, DIO जितने भी संवर्ग हैं सब CUG से जुड़े हुए हैं, तो उनसे संवाद करके सुधारात्मक गतिविधि संचालित करना, यह संदेश हमने पहुंचाया टेलीकॉलर के माध्यम से। तो सवाल करते हैं कि आपके पास में टीकाकरण के लिए पूरे टीके उपलब्ध है या नहीं है, किसी टीके की कमी तो नहीं है, जैसे IPV हो गया, टिटनेस का हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, इसका कमी तो नहीं है, ये पूछते हैं। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि अपने पास में IPV का वाइन नहीं है, तो वो हमें तुरंत उपलब्ध कराते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड और ईयरफोन जैसी सुविधाओं के साथ हर एक टेलीकॉलर प्रतिदिन 100 से 120 कॉल करते हैं। बच्चों को सही समय पर इलाज और दवा नहीं मिल पाने के कारण हो रही मौतों की रोकथाम की राह में टेलीकॉलर्स नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमने टेलीकॉलर्स को लोकली रिक्रूट किया, उनको ट्रेन करके हमने उनको एक टेलीकॉलर मॉनिटरिंग चेकलिस्ट दी अलग अलग पखवाड़ों के लिए, जिससे वो ज़िलों पे कॉल करके ज़िलों से इश्यूज़ जो वो पकड़ के लाते थे हम हमारे सरकारी अधिकारियों से वो शेयर करते थे एनालाइज करके, और उनके बेसिस पे हमारे सरकारी अधिकारी ज़िलों पे एक्शन लेते थे।